कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति मैया प्रकट हो गई और अब तो महाराज आपस में बात चलने लगी। बोले कैसे? बोले ये कौन है, कहाँ से आई, ये अचानक कहाँ से आ गई। जैसे कोई मान के चलो अचानक यहाँ पर प्रकट हो जाए, ये जगह जो पड़ी हुई है, तो सभी लोग मन में चिंतन करने लगेंगे कि अभी तक तो कोई नहीं बैठा था यहाँ पर, ये अचानक कौन नृत्य करने लगा, ये स्त्री कौन है, ये इसके साथ में जो पुरुष जो बालक नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये कौन है। आपस में महाराज बात करने लगे और प्रश्न करने लगे कि ये कौन है। सूत जी से सूत जी ने कहा ये भक्ति मैया है। प्रश्न किया संतों ने, बोले कहाँ से प्रकट हुई? तो बोले ये कहीं से प्रकट नहीं हुई, ये आप सबके हृदय से ही प्रकट हुई। भक्ति कहीं से आती नहीं है, ना आती हुई दिखाई देती है, भक्ति प्रकट हो जाती है। कभी भी आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो तो उस समय पे कभी कभी नहीं ऐसे लगता है कि रुआ जैसे खड़ा हो जाता है, तो वो भक्ति महाराज वो प्रकट होकर के नृत्य करने लगती है अंतःकरण में। ऐसा ही भाव उस समय पर उन संतों के सामने हुआ और यही उन्होंने उत्तर दिया। अब वो महाराज प्रश्न श्री भक्ति मैया कहती, महाराज आपने हमारे लिए कथा करी, अब हम बैठे कहाँ? तो सूत सी सनकादिक ऋषियों ने कहा मैया आप इन भक्तों के हृदय में बैठ जाइए, और क्योंकि इससे अच्छा आपके लिए कोई स्थान नहीं है। इन भक्तों के हृदय में बैठिए, विराजमान होइए, जिससे इनके इस हृदय कक्ष में बोले आप बैठेंगी तब ये नारायण उस घर में प्रवेश करते हैं। जिसमें भगवान की पत्नी रहेंगी उस वहीं तो नारायण आएंगे। जिस पुरुष की स्त्री जिस घर में रहती है वो पुरुष वहीं पर जाएगा। दिन भर कहीं भी काम करे, खूब कोई भी बुलाए, सब जाएगा, लेकिन रात में वो अपने घर में ही जाएगा, क्योंकि उसके पत्नी बच्चे जहाँ पर हैं। और भक्ति भगवान की अर्धांगिनी ही है। बोलो भक्ति मैया की जय।